फैमिली, गुड मॉर्निंग। तो हैप्पी होली अष्टमी भाई सभी लेडीज़ को। आज है होली अष्टमी, कल था मेरा बर्थडे तो नेक्स्ट डे ही होली अष्टमी है। तो गाइस मैं नहा के आ गई हूँ और मैंने यही सूट वेयर कर लिया है कर ला। और गाइस ये वाली मैंने साड़ी निकाल रखी है तो ये वेयर करूँगी मैं। तो ये न्यू ही है तो अभी बच्चों को लेने जाऊँगी। और मैंने एक सूट स्टिच करने के लिए दे रखा, वो लेके आऊँगी। अभी मैं पूरे उतार लेती हूँ और अपना शाव वगैरह और वो वही जो भर के रखते हैं वो भर के रख देते हैं। तो चलिए अभी मिलते हैं आपसे। थोड़ा बहुत बिंदी सिंदूर वगैरह लगा लेती हूँ फिर करूँगी। तो चलिए अभी मिलते हैं। हेलो माय यूट्यूब फैमिली गाइस। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी, बस मम्मी भी चेंज कर रही हैं। तो ये साड़ी मैंने वेयर कर ली है, ये बैंगल्स डाली है पिंक कलर के, मैंने ढूंढे तो वो मिले ही नहीं है। और चलते हैं भाई, मम्मी तो ज़्यादा देर व्रत नहीं रख सकती क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो वो भी अपना जल वगैरह देकर खाना खाएंगी। तो चलते हैं अभी। शीशा भी तोड़ ताड़ दिया इन्होंने, यहाँ लग रहा था। तो देखने में बड़ी मुश्किल होती है कैसे करें। तो गैस यहाँ पे हम लोग सारे सुन रहे हैं होली अष्टमी की कथा। आंटी, दीदी और मम्मी और दीदी की सासू माँ ये सब बैठे हुए हैं। तो हम यहाँ से सुन रहे हैं होली अष्टमी की कथा। तो मत चढ़, तो नीचे उतर। चल दोनों गिर जाओ। शुरू कर दो शुरू। जय होली अष्टमी स्टार्टिंग। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे 7 बहुएं और बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद 7 बहुएं मिलेंगी, तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहां देखा कि 7 बेटे 7 बहू बैठे हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धो पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू को बच्चों की याद करके रोने ना लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखाओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा, चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी वहां आई और आकर कहने लगी कि तूने कोप कैसे खुलवाई। वह बोली, तूने तो बनवाई नहीं थी। चलो भाई, ज्योति आजा, फोटो करा लेंगे यहीं। करो है, लो तो आप ये पकड़ लो। गाइस हमने कहानी वानी सुन ली, जल दे दिया। अभी सारे के सारे बैठे हैं। अब आंटी बना रही है चाय, चाय पियेंगे। ने जो पूजा है सही है। तो हम कथा वथा सुनी आए और आके मैंने चेंज कर लिया, यही सूट डाल लिया। और यहाँ पे हमने होली अष्टमी रख रखी है। तो करते हैं, क्योंकि लॉबी में जो बेड पड़ा उसकी वजह से पूजा का स्थान हर जगह ऐसा लगे कि कहाँ करें। हे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज़ ये देखा होगा भी आपने, ये होली अष्टमी का व्लॉग था, बहुत छोटा सा था, छोटी सी क्लिप थी। तो मैंने कहा क्या ही शेयर करूं। तो यहाँ पे फिर मैं 1-2 दिन बाद अपनी जो साफ़ सफाई थी वो कर रही थी। डेली मेरा बाहर का आना जाना हो रहा था, बहुत सारे काम ऐसे थे कि मुझे आना जाना पड़ रहा था और व्लॉग भी मैं शूट नहीं कर पा रही थी। तो ये ना अभी थोड़ा सा लेट हो गया है, मुझे पहले डालना चाहिए था लेकिन एडिट वगैरह नहीं हुआ था, तो इसलिए अपलोड भी नहीं कर सकती थी।
क्योंकि वॉइस ओवर करनी पड़ती है तो एडिट करना पड़ता है। नॉर्मली एडिट करना हो तो हो जाता है, लेकिन वॉइस ओवर में टाइम लगता है गाइस। तो यहाँ पे ये जो कांच वाली ये जो अलमारी है, इसमें क्रोकरी वगैरह रखी है और बहुत सारे सामान रखे हैं। तो ये जब मैंने वाइट वॉश हुआ था तब साफ़ कर दी थी, लेकिन जो है वाइट वॉश के बाद डस्ट इतनी थी कि बड़ी मुश्किल से साफ़ हो पाई थी। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि अपने यहाँ ड्राइंग रूम जो है वो भी साफ़ कर दी थी। ऊपर पेंटिंग टंग रही थी, मैं उस पर कपड़ा मार रही थी तो वो दिख नहीं रही होगी आपको। और गाइज़ ये जो मेरी कारपेट है इसको मैंने वॉश कर दिया था कुछ दिन पहले ही। तो इसे मैं ना दीवान पे ही डालती हूँ, नीचे बिछा देती हूँ वैसे दिवाली के टाइम पे, लेकिन इस बार बिछाई नहीं है। मेरे कुछ और था मन में चेंज करने का, तो फिर मैंने करा नहीं। तो कुछ मतलब बिछा भी देते हैं तो जूते चप्पल लेके इस पे कारपेट पे चढ़ते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मतलब किसी की चप्पल ही गंदी भी रहती हैं तो भाई इतनी सफाई नहीं हो पाती है। मतलब कि डेली डेली उसे हटाओ, डेली झाड़ो तो नहीं पॉसिबल हो पाता है। तो बस मैंने यहाँ कवर वगैरह मुझे वॉश करने थे और बेडशीट वगैरह सारी चेंज करनी थी, कुशन कवर भी चेंज करने थे। तो गाइज़ मैं मार्केट गई थी। मार्केट में इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ चल रही है, रास्ते में भी इतना ज़्यादा ट्रैफिक है कि मैं कोई व्लॉग शूट नहीं कर पाई। इतना ज़्यादा कि मैं बता नहीं सकती। मैं स्कूटी चला रही तो वो भी मुझे ना दोनों लेग नीचे करके थोड़ी देर चलाओ फिर बंद कर लो, ट्रैफिक इतना ज़्यादा है। तो बड़ी मुश्किल से मतलब मैं गई। तो गाइज़ मैंने थ्रो वगैरह देखी थी तो मुझे पसंद आ गई थी, लेकिन वो फिर थ्रो एक ही पीस था। मुझे 2 सोफ़े ये जो सिंगल है इनके लिए नहीं मिला, तो फिर मैं छोड़ आई, मैं लेके नहीं आई। तो ये मेरे पास ना पुराने हैं, इन्हें 2-3 साल हो गए हैं, बल्कि ज़्यादा ही हो गए होंगे। तो ये बिल्कुल न्यू ही हैं। तो वाइट कलर जो है ना एक ड्राइंग रूम में अलग ही लुक देता है, और इसको मैं ज़्यादातर तभी बिछाती हूँ कोई फेस्टिवल हो या फिर कुछ जैसे दिवाली हो या फिर कुछ भी हमारे घर में फंक्शन या कुछ भी हो तभी डालती हूँ। और गाइज़ ये जो कुशन कवर है ना ये वाइट सोफ़े के कंट्रास्ट से ही लाई थी मैं। इसमें ये ब्लैक के ऊपर गोल्डन पिंक और ये ब्लू कलर का जो डिज़ाइनिंग हो रहा है वो है। तो गाइज़ ड्राइंग रूम वगैरह मैंने अपना सेट कर दिया था। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। किचन की जो सामने वाली ये जो विंडो है इसमें जो जाली है ये भी ना बहुत ज़्यादा चिप चिप हो रही थी, तो ये भी मैंने ना पहले वॉश कर दी थी। उसके बाद फिर मैंने टाइल्स वगैरह साफ़ करी है। मतलब गाइस गंदगी इतनी हो जाती है कि आप समझ सकते होंगे। वाइट वॉश के बाद तो पूरी डीप क्लीनिंग हो जाती है, लेकिन जो डेली की होती है ना वो भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। मतलब मेरी प्रॉपर डीप क्लीनिंग हो चुकी थी, लेकिन ये मेरी आप ना डेली की ही मानोगे। मैंने सोचा एक दिन और दिवाली से पहले मैंने कहा मैं ये कर लेती हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा गंदा भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो काफ़ी अच्छे से स्लैब वगैरह सारा सामान हटा के यहाँ पे जूने से विम जेल लगा के थोड़ा सा चिकनाई वगैरह वो सब साफ़ कर रही थी। और यहाँ पे मैं ना गैस जो है वो उसको नीचे रख के इस तरीके से क्या कहते हैं पानी डाल के तब साफ़ करूँगी। अगर मैं ना साफ़ करके कपड़े से पोंछती हूँ ना तो 2-3 बार पोंछने पड़ते हैं, एक गीला कपड़ा एक सूखा कपड़ा काफ़ी साथ में रखने पड़ते हैं। तो यहाँ पे मैं ना पानी डाल के अपने गैस के चूल्हे को साफ़ कर देती हूँ तो वो काफ़ी अच्छे से हो जाता है। यहाँ पे अभी पानी भी निकल जाएगा इसका, इस तरह से मैंने खड़ा कर दिया है। और साइड की जो स्लैब है ये साफ़ कर रही हूँ मैं। तो मैंने कैमरा ऊपर सेट कर रखा था तो मैं बस उसी को देख रही थी। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं कैमरा तो सेट कर देती हूँ लेकिन वीडियो ऑन करना भूल जाती हूँ। तो बाद में मुझे ऐसा लगता है मेरा सारा काम हो गया, मैंने सारी क्लीनिंग वगैरह कर ली, अब मैं कैमरा भी ऑन करना भूल गई। तो इस तरीके से ना भूल जाती हूँ गाइज़ मैं। तो बस इसीलिए ध्यान दे रही थी मैं कि क्या कहते हैं कैमरा ऑन है या नहीं है। और ये जो ब्राउन कलर है, ब्राउन कलर पे डस्ट भी बहुत ज़्यादा बैठती है और ये जो सनमाइका है इस पे निशान भी बहुत अजीब से हो जाते हैं। तो बस मैंने यहाँ जूने से साफ़ करके इसको ना जो ड्रॉल है कुछ ड्रॉल में पानी अंदर चला जाता है, इसलिए ना मैं कपड़े से पोंछ रही हूँ। साइड में जो है जिनमें डब्बे बड़े बड़े हैं अंदर पानी नहीं जाता हूँ, उनको ना पानी डाल के साफ़ कर दूँगी। तो इसी तरह से मेरे ना किचन की सारी साफ़ सफाई हो जाएगी, नीचे की टाइल्स वगैरह। फिर मैं यहाँ पे पानी डाल के वाइपर से पानी निकाल दूँगी। हम खाना वगैरह बनाते हैं तो जो बूर होता है ना वो ये जो किनारे हैं इन पे झड़ जाता है। मतलब अच्छे से देखो तो गाइस गिरा हुआ दिखता ही है। तो इसलिए मैं ना एक बार कपड़े से पूछ के फिर उसको ना पानी निकाल दूँ। ज़्यादातर मोस्टली मैं किचन में 2 मग्गे पानी डाल के वाइपर कर देती हूँ। और गाइस यहाँ पे मम्मी ने सब्ज़ी ली थी, आलू पपीता वगैरह और खीरा वगैरह, तो यहाँ पे ये मैंने वॉश करके रख दिए।
और थोड़े से बर्तन थे। सारी किचन क्लीन होने के बाद यहाँ पे मैंने बर्तन वगैरह भी वॉश कर दिए थे। फिर यहाँ पे सिंक का जो एरिया है बस इसको भी मैं क्लीन कर रही थी, तो ये भी मेरा हो गया है क्लीन। हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो गाइस मुंह तो मैंने बांध रखा है, आज तो कॉटन का दुपट्टा भी नहीं लेके आई। फटाफट काम ही कर रही थी, सारी सफाई कर ली, कपड़े रह गए वॉश करने। पूरी मशीन 2 बकेट भरी पड़ी हैं। इनका टाइम हो गया था स्कूल से लाने का, तो इनको लेके आई हूँ मैं। और ऋत्वी की बुआ वो लाइट में जो अडेप्टर वगैरह होता है ना जिसमें जॉइंट करते हैं वो लेने गई है। मैं दिख गई। तो गाइस देख सकते हैं सामान सज रहे हैं। इधर भी शॉप लग रही है, पीछे भी देख सकते हैं फ्लावर्स वगैरह की उधर भी लग रही है। तो पूरी मार्केट सजी पड़ी है। तो ये आ रहे शॉपिंग करके। मिल गई। हे गाइस, तो मैं ना बच्चों को स्कूल से लाने के बाद मैंने उनको सुला दिया था। आने के बाद मैंने फ्राई करे थे चावल, और सुबह मैंने बनाए थे आलू फ्राई और रोटी। तो फिर यहाँ पे मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ रही है क्योंकि पीछे से ना भारी मशीन लगा रखी है, तो पीछे से जो भी व्हीकल्स जा रहे हैं तो बहुत अजीब सी आवाज़ आ रही थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे दिवाली के लाइट्स वगैरह लग गई। एक बार और बता देती हूँ, ये व्लॉग मेरा लेट हो गया है। तो यहाँ पे मेरे बहुत सारे कपड़े पड़े थे वॉश करने के लिए। तो ये टेडी था जो मैं बेड खोल रही थी, तो मट्टू ने बेड में से निकाला था गाइस। और यहाँ पे देख सकते हैं पड़ोस में जो आंटी है उन्होंने तो अपने आप ही डाली है, तो राउंड करके डाल रखी है। और हमारी ऐसी छत्ते से बना के ऐसे ही चले गए, बिजली वाले से डलवाई तब भी। हे माय यूट्यूब फैमिली गाइस, तो अभी बज रहे हैं 5:30 4:30 बजे। मैं नहाई थी और फिर उसके बाद मैंने चाय पी, एक ब्रेड खाया क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। बीच में बच्चों को सुलाया था, उसके बाद और सारा काम करा। तो गाइस ये वाले जो कुशन कवर है ये लेके आई थी मैं। और ये जो है मेरे, ये तो पुरानी है, इन्हें मैं तभी डालती हूँ डेली यूज़ में, तो नहीं डालती हूँ क्योंकि बच्चे वगैरह भी, क्योंकि मेरा जो ड्राइंग रूम है वो ओपन है, गेट वगैरह नहीं है। अगर गेट हो तो बंद कर दो, तो बच्चे बैठ वगैरह के खा भी लेते हैं कुछ, तो गिरा देते हैं, इसलिए निशान वगैरह लग जाता है। फिर वाइट कलर से हटने बड़े मुश्किल, क्या हटते ही नहीं है। कुछ भी कह लो कि ये यूज़ कर लो वो यूज़ कर लो, हट जाएंगे, नहीं हटते। तो गाइस मैंने वो जो पिलो कवर है उसकी बेडशीट डाली थी, लेकिन फिर उसमें ना पता है क्या है, इस तरह की बेडशीट में झोल नहीं बोलते जिसको, तो उस तरह से आ रहा था। तो फिर मैंने वो उतार दी, फिर ये वाली मैंने बिछा दी है। और मैं मार्केट गई थी तो मुझे बेडशीट मिली नहीं, कोई भी नहीं अच्छी मिली। मुझे लग रहा है कि इतने टाइम से लोग बाग शॉपिंग करें तो सारी बेडशीट ऐसी मिल रही थी, तो मैं लेके ही नहीं आई। और गाइस हाँ, ये वाला जो है टेबल का कवर ये लेके आई हूँ मैं। तो बैक कैमरे से दिखाती हूँ एक बार आपको पूरा ड्राइंग रूम। तो गाइस देख सकते हैं ऋत्वी यहाँ पे सोई थी, तो ऋत्वी ने अपनी स्लीपर भी यहीं उतार दी। तो ये टेबल कवर है, नेट वगैरह के मुझे अच्छे नहीं लगते। ये रिवर्सिबल है, दोनों तरफ से बिछ जाएगा। और कांच की जो टेबल होती है उसमें बहुत ज़्यादा डस्ट होती है। तो देख सकते हैं गाइस, वाइट के साथ ब्लैक कलर वाले ये कुशन काफ़ी मस्त लग रहे हैं, मुझे तो बहुत मस्त लग रहे हैं। और ये वॉल तो हमने कराई दी थी। और ये वाला पॉट लेके आई थी मैं। और ये ऋत्वी यहाँ सोई थी, तो ये चादर फोल्ड करके मैंने यहीं पे रख दिया। वो दिन में सोती है ना, तो यहीं पे सुलाती हूँ उसको, ड्राइंग रूम में ही सोती है। और ये पोट है। और गैस ये जो स्टिकर है यहाँ पे 2 और थे, इस साइड में और इस साइड में। फेस देखिए कैसा आ रहा है, एक जगह रुक के दिखाती हूँ। अब ठीक आ रहा है। तो ये हट गए। वैसे तो मैंने ये इस वजह से मंगाए थे कि ये बहुत सारे होंगे, लेकिन ये 2 तो गिर गए यहाँ पे और यहाँ पे लग रहे थे। जब मैंने आलू कट कर लिए, मैं टमाटर ना ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेती हूँ और सब्जी देती हूँ छोंक। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलूँगी न्यू वीडियो के साथ, क्योंकि ये व्लॉग ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इसी के साथ टाटा बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ टाटा बाय बाय।